और मैं भी एक बाप हूँ एक बेटे का। मैं बिना लेट किए कि बिना सोचे तुरंत छलांग लगा दिया नदी में। पीछे से कोई एक डीसीएम वाला या उसका पहिया पैर पे चढ़ के निकल गया। जो मेरा पैर बहुत बुरी तरह टूट गया था, अभी भी राज पड़ा हुआ है। सब देखिए, अगर हमसे हमारे वजह से किसी की जान बच जाए, चाहे किसी का कुछ लाभ हो जाए, इंसान सबसे ऊपर है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। कल्पना कीजिए, एक गहरी उफान मारती नदी, किनारे पर चीख पुकार मचाती एक बेबस माँ और पानी में डूबता हुआ एक मासूम बच्चा। ऐसे में जब मौत सामने खड़ी हो तो अच्छे अच्छे लोगों के कदम पीछे ही हट जाते हैं। लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के एक ऐसे जाबाज दरोगा की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक उफान मारती नदी पर छलांग लगा दी। हम बात कर रहे हैं मड़ियावा थाना क्षेत्र के दरोगा विमलेश सिंह चंदेल की, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। खाकी वर्दी अक्सर सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन इस वर्दी के पीछे एक धधकता हुआ इंसान और एक धड़कता हुआ दिल भी होता है। जब दरोगा विमलेश ने एक माँ को अपने बच्चे के लिए तड़पते देखा, रोते और बिलखते देखा, तो उनके अंदर का पिता जाग उठा। उनका खुद भी एक 4 साल का बेटा है। इसी वजह से वो उस दर्द को महसूस कर पा रहे थे और शायद उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बिना एक पल गवाए अपनी वर्दी का फर्ज निभाते हुए वो सीधे एक गहरी नदी में छलांग लगा देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर उस दिन वहां क्या हुआ, कैसे एक जाबाज ने अपनी जान जोखिम में डाली। और मैं भी एक बाप हूँ एक बेटे का। मेरा भी अभी 4 साल का बेटा है, तो मुझे बिल्कुल रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ इस चीज़ को। और अंतर से अंतर आत्मा काँप उठी। मैं बिना लेट किए कि फिर दिखाई दिया कहीं फिर न अंदर समा जाए, फिर समस्या हो जाए। और मैंने बिना सोचे तुरंत छलांग लगा दिया नदी में। तैर कर गया, मतलब काफ़ी गहराई थी, बहाव था, तैर कर गया। और बच्चे दूरी होगी जो आप, और मान के चलिए 100-150 मीटर की दूरी रहेगी। दूरी, हाँ 100 मीटर की लगभग तो दूरी होगी। मतलब क्या है कि आधे नदी के ज़्यादा था वहाँ। अच्छा। नदी जो है वो नदी आधे से ज़्यादा अधिक पे था। जब दरोगा विमलेश अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं तो सामने का मंजर बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला था। वहां 4-5 बच्चे एक साथ नदी में नहा रहे थे। तभी उसी में से एक बच्चा, जिसका नाम सैफ था, एक मासूम, अचानक गहरे पानी में समा गया। गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम आने में अभी काफी समय था। समय बहुत तेजी से रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था। किनारे पर खड़ी मां चीख रही थी, जोर जोर से बिलख रही थी और बार बार पुलिस वालों से अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही थी। तभी अचानक नदी की तेज और खौफनाक लहर के बीच बच्चे का एक पल के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसका सिर दिखता है। वो जगह किनारे से लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर थी। वहां पानी बहुत गहरा था। ऐसे गंभीर स्थिति में एक आम आदमी शायद नदी में नाक कूदता, किसी और के आने का इंतजार करता कि गोताखोर आ जाए, इंतजार किया जाता। लेकिन दरोगा विमलेश कुमार अच्छी तरह से जानते थे कि ये गुजरता पल, गुजरता हर सेकंड उस मासूम की जिंदगी के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो मौत के कितने करीब जा रहा है, पल पर हर सेकंड कितना खतरनाक है। बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वो सीधे नदी में कूद जाते हैं। काफ़ी महिलाएं रोज बिलख रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, हमारे बच्चे को बचा लो बचा लो, एकदम चिल्ला बिलख रही थी। उसके बाद जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ देखे, मतलब इधर उधर देखे, कुछ दिखाई समझ में नहीं आ रहा था। और भी जो एनडीआरएफ की टीम है काफ़ी दूर थी। बच्चे का थोड़ा सा सर दिखाई दिया काफ़ी दूर नदी में, काफ़ी पूरा डूब गया था। उसका सर थोड़ा सा दिखाई दिया काफ़ी दूर नदी में, काफ़ी दूर दिखाई दिया। वहाँ बहुत बहाव है, गहरा पानी है, वहाँ बहुत गहरा पानी है, तो दूर दिखाई दिया। दरोगा विमलेश ने पानी में छलांग लगा दी थी, लेकिन उनके सामने चुनौती अब भी खत्म नहीं हुई थी। नदी के उस हिस्से में पानी का बहाव बहुत तेज था और गहराई का कोई स्पष्ट अंदाजा नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसी दिशा में तेजी से तैरने की कोशिश कर रहे थे।
उन्होंने आखिरी बार बच्चे को जहां देखा था वो वहीं पहुंचना चाहते थे। उनके मन में सिर्फ एक ही डर था कि कहीं बच्चा पानी के तेज बहाव में बहकर कहीं दूर ज़्यादा ना चला जाए। जब वो अपनी जान पर खेलकर उस जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने उस बच्चे को देखा था, वहां पानी के अंदर उस बच्चे को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पानी में किसी चीज़ को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब उन्होंने बच्चे को पकड़ा तो एक पल के लिए उनके होश फाख्ता हो गए। मासूम बच्चे का शरीर ठंडा पड़ चुका था, उसकी सांसें लगभग थम चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी देर पहले ही पानी में डूब चुका था। पानी भर जाने से दम घुट गया होगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। बच्चे को किसी तरह तैरते हुए सुरक्षित किनारे पर ले आए, लेकिन बाद में अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। लेकिन दरोगा जी की इस असीम बहादुरी ने वहाँ पर मौजूद जो लोग थे, जो शख्स थे, उनकी आंखों में आंसू ला दिया। तो वहाँ तक मैं तैर कर गया, वहाँ तैर कर बहुत तेज़ी से गया कि कहीं बच्चा फिर गायब ना हो जाए, कहीं फिर नीचे न चला जाए। तो मैं बहुत तेज़ी से अपने जितनी मेरी औकात, जितनी क्षमता थी उस हिसाब से मैं तेज़ी से वहाँ गया बच्चे के पास। बच्चे के पास पहुँचने पे हमने जो है कि बच्चे को बहुत मतलब अथक प्रयास से मैं लेकर, बच्चा हाथ पैर मार रहा था या नहीं, बच्चा हाथ पर जब मैं वहाँ देखा तो बच्चे का शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो लग रहा था काफ़ी देर पहले डूबा हुआ है, तो जैसे वो दम घुट गया होगा। पता है, ये कहानी बेहद दिलचस्प है, सचमुच रोंगटे खड़े करने वाली है। आपको लग रहा होगा कि दरोगा विमलेश कोई बहुत प्रशिक्षित तैराक है या शारीरिक रूप से पूरी तरीके से फिट है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है दोस्तों। यहाँ आपको मैं जब बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने उस परिस्थिति में उस बच्चे को बचाने के बारे में सोचा जब वो शारीरिक रूप से खुद भी ठीक नहीं थे। करीब 7-8 महीने पहले एक भयानक सड़क हादसे में बायां पैर बुरी तरीके से टूट चुका था। भारी भरकम डीसीएम ट्रक उनके पैर पर चढ़ जाता है और उनका पैर बुरी तरीके से टूट जाता है। इसके बाद एक ऑपरेशन से उन्हें गुजरना पड़ता है और उनके पैर में एक मोटे लोहे का रॉड लगा हुआ है। टाके के गहरे निशान अभी भी साफ साफ उनके पैर में नजर आता है। एक ऐसा इंसान जिसके पैर में रॉड लगी हो, जो ठीक से चल पाने की स्थिति में भी ना हो, उसने किस तरीके की बहादुरी दिखाई होगी। उस जाबाज दरोगा ने अपने उस शारीरिक पीड़ा को अपने पुलिस फर्ज के आगे बिल्कुल नहीं आने दिया। उन्होंने अपने आला अधिकारी से सिर्फ एक बार पूछा कि क्या मैं बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद जाऊं, और अनुमति मिलते ही वो अपनी जान और अपने टूटे हुए पैर की परवाह किए बिना सीधे उफान मारते नदी में कूद जाते हैं। तो 7-8 महीने की बात है, तो पीछे से कोई एक डीसीएम वाला पीछे से टक्कर मार के चला गया, उसका पहिया पैर पे चढ़ के निकल गया। जो मेरा पैर बहुत बुरी तरह टूट गया था, और वो जो है रात पड़ा। पहले तो एक होता है जो है ऑटोमेटिक वो होता है, पहले बैठाने वाला नट बोल्ट वाला, फिर दोबारा जो देखिए यहाँ से ऑपरेशन होके ये हड्डी काटी गई, उसके बाद किया गया। अभी भी रात पड़ा हुआ है, सब देखिए छेद है जगह जगह। व्हाट अ सेफ हम नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे की जान तो नहीं बचा पाई, लेकिन ये जो वीडियो है सिर्फ ये वायरल क्लिप नहीं है, ये इंसानियत और पुलिस फर्ज का एक जीता जागता सबूत है। दरोगा विमलेश सिंह चंदेल ने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया है कि खाकी वर्दी सिर्फ शरीर पर पहनने के लिए नहीं होती है, बल्कि रूह में उतारने वाली चीज होती है। खाकी सिर्फ शरीर पर नहीं, रूह पर पहनी जाती है। भले ही उस मासूम की जान ना बच पाई हो, लेकिन उन्होंने एक माँ के विश्वास को और पुलिस महकमे के सम्मान को टूटने नहीं दिया। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश पुलिस के इस जाबाज अधिकारी को सलामी दी जा रही है, इनके काम की तारीफ की जा रही है, उस बहादुरी की मिसाल दी जा रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले गुजरात के मोरबी बाढ़ में भी इसी तरीके से एक बहादुर पुलिस वाला देखने को मिला था। वहां पुलिस कांस्टेबल पृथ्वीराज सिंह जडेजा उफनते पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर 2 बच्चों को 1.5 किलोमीटर तक कंधे पर बैठाकर सुरक्षित निकालते हैं। ऐसे जाबाज अधिकारी ही हमारे समाज में पुलिस का असली और मानवीय चेहरा जो है वो सामने लेकर आते हैं।
हमें पूरी उम्मीद है कि दरोगा विमलेश की ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। ये बताएगी कि इंसानियत के आगे कोई भी रुकावट बड़ी चीज नहीं होती। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि कोई असली और ग्राउंड जीरो पर खड़ा जो हीरो है उसकी कहानी सबको पता चले। ऐसे ही अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को हो सके तो शेयर करिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। बहुत धन्यवाद। हमारे वजह से किसी की जान, किसी का लाभ, चाहे किसी का कुछ फायदा हो तो बिल्कुल एकदम पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो पब्लिक हो चाहे हम पुलिस विभाग में हो। आप जो है कि उसके लिए तुरंत अथक प्रयास करना चाहिए। अगर अपनी हाँ, इंसानियत सबसे ऊपर है, इंसानियत सबसे ऊपर है। अगर हमसे हमारे वजह से किसी की जान बच जाए, चाहे किसी का कुछ लाभ हो जाए तो उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।